गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सब बढ़िया होंगे। तो आज अपने नया जो चैप्टर है किसका, कक्षा 10th का। आज कक्षा 10th का एक नया चैप्टर लेके आपके सामने फिर उपस्थित हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज, ट्राइंगल। जो अपना प्रश्नावली एक्सरसाइज जो 6 है उसका आज परिचय देखते हैं। अब इसमें ज़्यादा तो देखिए कुछ नहीं है। कुछ 9th का पार्ट यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि वो परेशानी भी आपकी क्या है यहाँ मैं दूर कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने सर्वांग क्षमता वाला टॉपिक अगर 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ा है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी जिसने पढ़ा है उसका और अच्छा हो जाएगा। तो वही है कि अगर आपने 9th में सर्वांग क्षमता वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो उसी का ही आगे की जो कड़ी ली जाती है समरूपता। 10th में क्या है? समरूपता। पहले मैं आपको दोनों को समझा देता हूँ कि सर्वांग सम क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे कि सर्वांग सम क्या होता है। तो कुछ दिमाग के अंदर क्या है गलतियाँ बैठ जाती हैं, उनको हटाने का काम करते हैं। देखो, सबसे पहले सीखते हैं सर्वांग समता। त्रिभुज या आकृतियां आपस में सर्वांगसम कब होती हैं? एक साइड में लिख देता हूं समरूप। देखो, नाम से पता चलना चाहिए समरूप और सर्वांग समता। जैसे कुछ आकृतियां मैं बनाता हूं। पहले क्या बना लेता हूं? कुछ आकृतियों को मैं बना लेता हूं भी। तो कुछ आकृतियां अपने बना के मैं लिखता हूं। जैसे मान लो ये है एक सर्किल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद एक सर्किल और है, इसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। एक सर्किल में और ले लेता हूँ, इसकी रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर है। एक सर्किल में और लेता हूँ जिसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से ये क्या है? 4 सर्किल है। 4 सर्किल के बाद में स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। ऐसे स्क्वायर है भाई, एक स्क्वायर, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। इसकी जो साइड है उसकी लेंथ क्या है? भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी इसी प्रकार जैसे 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी आपके पास क्या है? 4 सेंटीमीटर की है। और कुछ ट्राइंगल अपने ले लेते हैं। कुछ ट्राइंगल जैसे इस प्रकार से एक ही शेप के मैं लेता हूँ। ये यहाँ समकोण 90 डिग्री का एंगल है, ये आ गया है ना। लगभग आइडिया से मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना। आप इनको ऐसे वरी मत करना भाई ये एक ज़्यादा बड़ा है, ये एक छोटा है ना। आपने तो समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे ये ले लेता हूँ मैं 8, 10 और 6। ये ले लेता हूँ 4, 5 और 3। इसी प्रकार जो आगे वाला ट्राइंगल है उसमें ले लेते हैं अपने 12, 15 और 9। और ये ले लेते हैं अपने जैसे इसी क्रम में क्या ले लेता हूँ मैं? 4, 3 और 5। ये 4 ट्राइंगल मैंने फिर से लिए, ठीक है। अब देखो, सर्वांग समता का क्या मतलब होता है कि वे आकृतियाँ क्या होता है? सर्वांग सम वे आकृतियाँ होती है जो क्या है? जो आकार वह आमाप में समान हो। क्या हो? आमाप में समान हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आमाप क्या होता है। समरूपता क्या होता है? कि जो आकार में तो समान हो। जो क्या होना चाहिए? आकार में समान, परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। आमाप समान होना क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप कहलाती है, ठीक है। अब देखो डिटेल से समझते हैं कि मैटर क्या है। अपने पढ़ते भी आकार। आकार आकार का मतलब आप क्या देखते हो भाई? छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं होता। छोटा या बड़ा नहीं होता है। आकार का मतलब होता है शेप। किसी भी
किसी भी सर्कल बनाए है, चाहे आपने स्क्वायर बनाए या ट्राइंगल बनाए हैं, सेफ होती है उसकी। आकार का मतलब ये नहीं है छोटा और ये बड़ा हो गया, आकार नहीं होता है। आकार का मतलब क्या होता है, उसकी शेप किस प्रकार की है। आकार का मतलब क्या होता है, शेप होती है। और जो आमाप होता है, आमाप का मतलब क्या होता है, आमाप मतलब माप लेना ना, उसका मेजरमेंट कर लेना, मतलब उसका साइज क्या होता है, साइज। शेप और साइज, इनमें आप फर्क को समझे कि शेप और साइज। आकार अभी तक अपने जो पढ़ रहे थे उसमें ये देख रहे थे भी आकार जैसे शब्द आता अपने देखते हैं, कोई छोटे आकार का कोई बड़े आकार का। आकार वो नहीं होता। आकार क्या होता है, आकार होती है उस दी गई आकृति की शेप कैसी है, क्या वो सर्किल है या आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या आपका क्या है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है या वृत्त है, वो होती है उसकी शेप। शेप के बाद होता है आमाप। आमाप का मतलब होता है कि उसका मापन, मतलब वो कितनी बड़ी है, उसके लेंथ क्या है, या यूँ कह दिया जाए कि सर्किल है तो उसकी क्या आपके पास रेडियस क्या है, स्क्वायर दे रखा है तो उसकी क्या है, वर्ग दे रखा है तो उसकी क्या होनी चाहिए, भुजा की लंबाई क्या है, त्रिभुज दे रखा है तो उसमें वो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, वो होता है आमाप। तो सर्वांग सम होने के लिए, कोई भी आकृतियाँ आपस में कॉन्ग्रेंट होने के लिए आपके पास क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो उसका आकार और एक आमाप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब बिल्कुल परफेक्ट साइज की होनी चाहिए, एक ही शेप की होनी चाहिए, तब आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, आपकी सर्वांग सम कहलाती हैं। समरूप के अंदर ऐसा नहीं भी, समरूप इसका मतलब रूप में एक जैसी होनी चाहिए, उनका जो आकार है ना, वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब सर्किल है तो सारे क्या होने चाहिए, सर्किल होने चाहिए। स्क्वायर दे रखे तो सारे आपके पास क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज अगर आपको दे रखा है तो सारे के सारे क्या होने चाहिए, त्रिभुज होने चाहिए। समरूप मतलब रूप में क्या होना चाहिए, समान। तो आकार उनका समान होना चाहिए, परंतु उसका आमाप समान हो यह आवश्यक नहीं है। तो समरूप के अंदर ये कंडीशन रहती है कि उनका आकार है वो जो बिल्कुल परफेक्ट एक ही जैसा होना चाहिए। सर्किल है तो सारे सर्किल होने चाहिए, वर्ग आ रहा है तो सारे क्या होने चाहिए, वर्ग होने चाहिए। आमाप का समान होना क्या है, जरूरी नहीं है। तो आज क्लियर हो गया आपका कि आकार और आमाप के अंदर क्या डिफरेंस क्या होता है, आकार आपका क्या होता है और आमाप क्या होता है। जब ये बातें आपके क्लियर हो चुकी है तो जो मैंने आपके सामने कुछ चित्र वगैरह बनाए हैं तो उनको आप देख के ये बताएं कि कौन कौन से सर्वांग सम है। जैसे इनमें बात की जाए, पहले जो वृत्त दे रखे हैं उनमें देखा जाए भी आकार, मतलब ये भी सर्किल, ये भी सर्किल, ये भी सर्किल, ये भी सर्किल, सारे क्या आकार में क्या है, बराबर है। अब देखा जाए आमाप साइज में, यहाँ इसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये आकृति आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हो गई, फोर्थ हो गई। तो इन आकृतियों में आप ये पता लगाएं कि कौन सी आपस में क्या है, समान है। तो इसकी रेडियस 3 है, इसकी भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इन 4 शेप में से ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। तो लिख देंगे सेकंड और क्या हो गई आपकी, फोर्थ हो गई क्या, सर्वांग सम। ठीक है। इन आकारों में आप पता लगाओगे तो आप ये देखोगे कि ये इसमें वर्ग की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, इसमें 6 सेंटीमीटर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है सारे वर्ग, मतलब आकार क्या है, समान आ गया। आमाप मतलब देखो साइज में ये सारे अलग अलग ही है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, परंतु लास्ट वाले दो को आप देखो, मतलब थर्ड और फोर्थ आकृति को आप देखोगे तो दोनों की भुजा की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या आ रही है, समान नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड और फोर्थ जो आकृति है वो आपकी क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। इसके बाद इनमें देखेंगे आकार क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुजों के अंदर देखो थोड़ा सा मैटर अलग है, अभी थोड़ा सा मैटर क्या है, अलग है। तो त्रिभुजों में सारे के सारे क्या है, समकोण त्रिभुज है। आकार मतलब समान हो गया। आमाप मतलब साइज में देखो 8 6 10, इसका हो गया 4 3 5 12 9 15, 4 3 5। तो आकृति सेकंड और जो फोर्थ है
ये साइज में भी क्या आ रही है, समान आ रही है। मतलब ये 4 तो ये भी 4, ये 3 आ रही है भुजा तो ये भी 3, ये 5 आ रहा तो ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आकृति कौन सी हो गई, सेकंड एंड जो फोर्थ आकृति है। तो कुल मिला के ये जो आकृति आपस में वो क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। तो ये आकृतियां भाई आपके क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम हो गई। सर्वांग सम अब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आकार और आमाप दोनों क्या होने चाहिए, समान होने जरूरी है। ठीक है, सर्वांग सम होने के बाद अब चलते हैं समरूप है या नहीं है। तो देखो समरूप के अंदर आप क्या कहते हो, आप ये कह रहे हो कि ऐसी आकृतियां जो आकार में तो क्या हो, समान हो, परंतु आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये सारे सर्किल है, आकार में क्या है, समान है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 सारे के सारे क्या है, समरूप है, रूप में एक ही जैसे है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो सारे के सारे क्या वर्ग दे रखे हैं, तो सारी आकृतियां हैं जो आकार में क्या है, समान है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। इन त्रिभुजों के अंदर आप देखोगे तो सभी त्रिभुज सारे के सारे क्या है, त्रिभुज हैं। और ये सारे के सारे त्रिभुज आपके क्या है, एक ही जैसे समकोण त्रिभुज हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपस में समरूप कहलाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी वृत्त है वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सभी वर्ग है वो भी क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। परंतु त्रिभुजों के अंदर अलग मैटर है। आप त्रिभुजों के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि सारे त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। सारे त्रिभुज कतई समरूप नहीं होते हैं। समकोण त्रिभुज है वो सारे क्या है, समरूप हैं। समबाहु त्रिभुज है वो सारे क्या है, समरूप हैं। विषम बाहु त्रिभुज समरूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो सभी में, क्योंकि अपने जो चैप्टर है उसका नाम क्या है भाई, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अब आपको मोटा मोटा जो मैटर है वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि समरूप और सर्वांग समता के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने लायक है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और आगे चलते हैं। इसी के साथ इसको तो मैं मिटा देता हूँ। आपको बताएं कि भाई बहुभुज समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर की 2 लाइनें मिटा देता हूँ। ठीक है, और इन 2 लाइनों को मिटा के यहाँ कुछ मैं लिख देता हूँ। और फिर ये अपने है जो एक ट्राइंगल वाला ये पड़ा रहने देते हैं। ठीक है ना, ये अपने काम में ले लेंगे। समरूपता आपको समझ आ गया, और लिख देता हूं। तो और आगे चलते हैं। तो ये लेते हैं भाई, बहुभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। सारे क्या बहुभुज है भाई, 3 भुजाओं से जो ज्यादा भुजाएं वो सारे क्या है, बहुभुज हैं। तो भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज, भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप कहलाते हैं। यदि समरूप कहलाएंगे यदि, क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, पहली कंडीशन कि उनके संगत कोण, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर हो। ठीक है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। सेकंड कंडीशन क्या होती है, उनकी भुजाओं के, उनकी जो भुजाएं दे रखी है उनकी भुजाएं 1 के अनुपात में हो। उनकी भुजाएं लिख देता हूं। ठीक है, उनकी भुजाएं 1 ही अनुपात में हो, 1 ही अनुपात में हो। 1 के अनुपात में होने चाहिए, मतलब आप संगत भुजाओं को अनुपात के अंदर लिखोगे 2 त्रिभुजों के या 2 बहुभुजों के, तो उनके अनुपात क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। जैसे इन 2 आकृतियों में आपको समझा देता हूं। ये लो, बाकी के भी मिटा देते हैं। ये लो, एक जैसे में मिटा देता हूं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज है, ये समरूप है। क्यों है,
इनके कोण क्या, देखो समकोण है, समकोण है, बराबर आ रहे हैं। भुजाओं का अनुपात लो, देखो ये 8, इधर की भुजा क्या लिखी 4, फिर देखा इधर वाले इसकी क्या हो गई 6, इधर की क्या आ गए 3, फिर इधर का देखा भाई क्या है 10, उधर की भुजा क्या आ रही है 5। अब आप काट के देखोगे तो सभी भुजाओं के अनुपात समान रहने वाला है। क्यों, ये क्या है भाई 2, यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आया 2, तो देखो सभी का अनुपात क्या रहने वाला है 2 रहने वाला है। तो यही बात है कि उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। उनकी जो भुजाएं आपको दे रखी है उनका अगर यदि आप अनुपात निकालते हो तो वो आपके पास क्या एक ही अनुपात में रहनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ त्रिभुज को। अब ले लेते हैं कुछ आकृतियां, कैसी भी ले लो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ना, अब आकृति आप कैसे बना लेना, एक बार आप समझ लो कि इस प्रकार से क्या है, कोई आकृति मेरे पास बना के दे रखी है, ठीक है। अब जैसे ये तो ले लेता हूँ मैं 1.5, 2.4, 2.1, और इधर की क्या ले लूँ मैं, इधर की मैं ले लेता हूँ जैसे 2.5 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ 2.5। अब ये इसी प्रकार ये 3, 5, 4.8 और ये लेता हूँ 4.2। ये सेंटीमीटर के अंदर है भाई, सारी क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। अब इनके जो अंदर के कोण है वो आइडिया से आप कैसे लिख लें भाई। जैसे मान लो ये क्या ले लिया, ये ले लिया 80 का, ये वाला कोण ले लिया मैंने 100 का, इधर का कोण फिर क्या ले लिया, इधर का कोण मैं ले लेता हूँ क्या 70 का, इधर का कोण ले लिया 110 का, ऐसे इधर का कोण मैंने क्या ले लिया 110 का, ये वाला कोण भी 100 का, ये 70 का और ये 80 का। इमेजिन करना भैया ना, परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, एंगल मैंने क्या है ऐसे बनाए ताकि अपने को समझ आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और बना लेता हूँ। इसमें ये सारे के सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के है भाई। अच्छा, नाम लिखना चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ABCD, है ना, ये आपका क्या हो गया PQRS। इसी प्रकार इसको भी लिख लो, ये भी आपका क्या है ABCD है, ये आपका क्या है PQRS है। सारे के सारे जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री के। कितने हो गए भाई 90 डिग्री के हो गए। इसको ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। ये ले लिए। एक चित्र और ले लेते हैं ताकि अपने क्या बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अब जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब इसमें ले लेता हूँ जैसे 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, ये मैंने क्या स्क्वायर लिया है। इसके बाद ये 4.2, 4.2, 4.2, 4.2 ये लिए। ये देखो आपके सामने मैंने 3 आकृतियां बनाई है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग लिए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कारण क्या है। सबसे पहला काम कि कोई भी 2 बहुभुज हैं समान भुजाओं के होने चाहिए। ऐसे नहीं भी एक त्रिभुज है एक आपका वर्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर त्रिभुज हैं तो सभी के सभी क्या होने चाहिए त्रिभुज होने चाहिए, तब आगे की डिटेल को जाना जाएगा कि वो समरूप है या नहीं है। तो इनके अंदर क्या है ये कहता है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर। पहली कंडीशन उनके क्या है संगत कोण आपस में क्या रहने चाहिए इक्वल रहने चाहिए। संगत कोण के बाद में बारी आती है किनकी कि उनकी भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए एक ही अनुपात में रहनी चाहिए। कहाँ रहनी चाहिए एक ही अनुपात में रहनी चाहिए। चलो देखा जाए ऐसा होता है क्या। देखो पहली कंडीशन लगाएं भाई। पहले एग्जांपल के अंदर आप देखो ये 80 का, ये भी 80 का, 70 का, ये 70 का, 100 का, ये भी 100 का, ये 110 का, ये भी 110 का। तो सारे के सारे एंगल क्या हो गए समान हो गए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है उनकी भुजाओं के अनुपात भी लिखो। तो देखो लिखें, देखो पहला क्या है 1.5, फिर क्या लिखा 3,
दूसरे में आप देखोगे इधर की भुजा ले लो 2.1, इसकी भी ये वाली भुजा लोगे क्या आएगा 4.2। फिर और देखा ये भुजा आपकी क्या दे रखी है 2.4, इसमें क्या दे रखी है 4.8। फिर ये लेंगे भाई 2.5 बटे में क्या देखा 5। सभी को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा भाई। भाई देखो 3 का 1.5 का डबल, 2.1 का डबल, 2.4 का फिर डबल, 2.5 का फिर डबल। कुल मिला के सभी के अनुपात क्या आ रहे हैं आपस में समान आ रहे हैं। कट पिट के क्या रह जाएगा आपका 1/2 रहने वाला है। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो दी गई दोनों आकृतियां ABCD और PQRS है वो आपस में क्या है समरूप है, बिल्कुल आपकी क्या है समरूप है। अब सेकंड एग्जाम्पल है उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर आप ये देखें कि पहला गुण क्या संगत कोण समान होने चाहिए। तो देखो ये सारे के सारे 90 डिग्री के, इसमें भी क्या आ रहे हैं 90 डिग्री के आ रहे हैं। अब इसके बाद इनकी भुजाओं के अनुपात लो। तो देखो पहला लिया भाई, पहली भुजा 3, ये भी 3, फिर देखेंगे ये 3, इसकी इधर वाली देखो क्या है 3.5 आ रही है। 3.5 मतलब क्या है समान नहीं आई, क्या है इनके अनुपात क्या है समान नहीं आए। नहीं आए तो क्या है समरूप नहीं है भाई। क्या लिखेंगे समरूप नहीं है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं समरूप नहीं है। तो दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल ही, सिर्फ कोण ही क्या होने चाहिए समान, उनके भुजाओं के अनुपात भी क्या रहने चाहिए समान रहने जरूरी है। अब ये वाली आकृति इसमें आप देखोगे तो एंगल ये सारे 90-90 डिग्री के है, परंतु ये क्या है समचतुर्भुज है। तो इसमें कोण 90 डिग्री को ये जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी। तो पहली कंडीशन ही हो गई गलत। आप ये देखोगे भुजाओं के अनुपात तो क्या है बराबर है भाई। 2.1 लिया, इसका 4.2 लिया, 2.1 4.2, ये सारे के आपस में बराबर आपके पास रहने वाले हैं, परंतु इनके क्या है कोण बराबर नहीं है। इस वजह से ये क्या है समरूप नहीं है, एंगल समान नहीं है। इसका मतलब दी गई आकृतियाँ क्या है समरूप नहीं है। अब आपको एकदम पक्का क्लियर हो जाना चाहिए कि दो आकृतियाँ समरूप केवल और केवल तभी कही जाएगी जब उनके कोण और कोण क्या होने चाहिए समान, और उनके संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या है एक ही अनुपात की रहनी जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका इस चैप्टर का बेसिक, आप मान सकते हैं बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब लेते हैं प्रश्नों को। 6.1 के अंदर क्या जानकारी दे रखी है वो। ठीक है, थोड़ा देखो भाषा ज़्यादा लिखने में थोड़ा समय मेरे को लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैटर इसके बाद क्या करेंगे। तो मैं देखो फटाफट लिखता हूँ प्रश्नावली 6.1। भाषाई प्रश्न ज़्यादा है। पहला प्रश्न मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। ये कह रहा है भाई जो कोष्टक में दे रखे ना उनको रिक्त स्थान में आप भरिए। पहला ये कह रहा है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। पहला प्रश्न ये पूछता है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। ब्रैकेट में दे रखा है सर्वांग सम ऑब्लिक समरूप। दूसरा प्रश्न, और पहले मैं प्रश्न लिख देता हूं आपके सारे। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। एक तो दे रखा है समरूप, समरूप के साथ साथ सर्वांग सम देगा, और तो कुछ वो क्या देगा सर्वांग सम। ये गए है बीच में ना, गए पढ़ लेना। तीसरा प्रश्न, तीसरे में ये कह रहा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, वे समरूप होते हैं। इसमें लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। चौथा प्रश्न, तीसरे में ये लिखा है समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि भुजाओं की संख्या वाले, वही है जो मैंने आपको नियम लिखवाया था, वही लिखा हुआ है कि भुजाओं की संख्या समान होने वाले
बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अब इसके अंदर दो मैटर उसने वही जो मैंने लिखा था वही दे रखे हैं। पहले ये कह रहा है उनके संगत कोण खालिस्तान हो, उनके संगत कोण खालिस्तान हो, तथा बी पार्ट और दे रखा है, बी में लिखा हुआ है उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान, उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। अब दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा है बराबर और एक दे रखा है समानुपाती। ये दो जगहों पे आपको रिक्त स्थान क्या है भरने हैं। ठीक है, ये अपना जो पहला प्रश्न है उसमें उसने पूछा है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। अपने को ये मालूम है कि जो सारे के सारे व्रत है वो सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई बड़ा होगा, कोई व्रत छोटा होगा, किसी की रेडियस बड़ी होगी, किसी की क्या होगी छोटी होगी, परंतु सारे के सारे व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ग की भुजाओं की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, परंतु समरूप जरूर होंगे, रूप में एक जैसे जरूर आपको मिलेंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। फिर ये कह रहा है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होंगे। अब फिर मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है, वो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। कारण क्या है? जैसे मान लो ये त्रिभुज है, एक मैं आपका ये त्रिभुज ले रहा हूँ, अब इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसमें मैंने ये दोनों क्या कर दी? बराबर कर दी, तब ये क्या है? समरूप नहीं है। कारण क्या है? तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो आपके पास क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब क्या आप लिखोगे कि समबाहु त्रिभुज है वो सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ाई दिया कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए भाई? बराबर होने चाहिए, और उनके संगत भुजाएं समान अनुपाती होनी चाहिए। मतलब अनुपात एक ही होना चाहिए। एक ही अनुपात मतलब क्या हो गया? समान अनुपात ही होनी चाहिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं। इसका जो सेकंड प्रश्न है वो मैं आपको और करवा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। तो ये 7.1 है, छोटी सी प्रश्नावली, एग्जाम्पल, मतलब ये खालिस्तान वगैरह ऐसे प्रश्न दे रखे हैं। अब चलते हैं, इसका जो सेकंड प्रश्न है वो करें। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला पूछा है समरूप आकृतियां। पहला क्या पूछा है? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण लिखने हैं। आप क्या बना दो? ये लो वृत्त बना दिए। ऐसे क्या बना दो? वर्ग बना दो। ठीक है ना? तो ऐसे आप समकोण जो त्रिभुज है या सम बाहु त्रिभुज बना दो। ये इनके उदाहरण हो गए। सेकंड प्रश्न में इसने क्या पूछा है? ये कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं, इसका मतलब एक तो आप बना दो क्या? वृत्त, और एक बना दो क्या? त्रिभुज। ये समरूप नहीं है, रूप में क्या एक जैसे नहीं है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा प्रश्न? दूसरा। तीसरा जो प्रश्न पूछा उसने, ये कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो चतुर्भुज बना के आपको दे रखे हैं। ये एक चतुर्भुज ऐसा दे रखा है, एक चतुर्भुज इस प्रकार का दे रखा है, इसके एंगल आपको 90-90 के दे रखे हैं। फिर आपको भुजाएं दे रखी है। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ये दे रखा है 3, 3, 3, 3। अब देखो ये दोनों जो चतुर्भुज है वो बिल्कुल क्या है? समरूप है वे। कारण क्या है? इनके कोण क्या आ गए? बराबर। और संगत भुजाओं के आप अनुपात लेके देखोगे तो क्या रहने वाले हैं? आपस में बराबर रहने वाले। तो देखो चैप्टर कठिन नहीं है, चैप्टर आपका बहुत आसान है, बिल्कुल ही बहुत अच्छा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज वो आपकी काफ़ी अच्छी है। तो समझने का मैटर आपका ज़रूरी है भाई। इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, 9th से संबंधित भी है। बाकी आपको परेशानी नहीं आने देंगे। जो भी कोई 9th का टॉपिक आपका छूटा हो मैं आपको साथ साथ में करवाते चलूँगा। तो इसी के साथ आपकी 6.1 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब आगे
कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज जो आपकी 6.2 है वो प्रमेय है वो वगैरह लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।